नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत। आप देख रहे हैं धनशी टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं और EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, जो कि आपके बहुत बार आपने सुना होगा, आपके फोन के जो है कैमरों में जो है ये होता है। और मैं आपको बता दूं कि इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो इसलिए आपके फोन के कैमरे में होता है कि आप जो है बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चलते हुए, या फिर कुछ काम करते हुए, या फिर आप पिक ले रहे हैं, एक जगह पर खड़े नहीं, आपके हाथ जो है वो हिल रहे हैं, तो पिक्चर जो है वो थोड़ी सी ब्लर आ जाती है, या फिर जो आपका वीडियो है वो थोड़ा सा शेकी जो है वो हो जाता है। तो उसको जो है ठीक करने के लिए कि आपकी पिक्चर जो है वो, चाहे आप एक जगह होकर पिक लें या फिर कुछ काम करते हुए मूविंग कंडीशन में आप पिक लें, तो आपकी पिक और वीडियोस जो है वो बिल्कुल ही साफ और अच्छी आए। इसको जो है वो, इस क्वालिटी को जो है वो एनहेंस करने के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो है यूज किया जाता है फोन्स में, कैमरों में। तो आपको मैं इन दोनों में जो है वो आज डिफरेंस बताने वाला हूं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की, OIS की। ये जो है ये आपको एक मिनिमम जो है वो हाई एंड फोन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 से 15-20 हजार रुपए वाले फोन्स में जनरली देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एक जो है कहना चाहिए कि एक हार्डवेयर सोल्यूशन है ये, तो ये महंगा होता है, इसलिए ये आपको फ्लैगशिप फोन्स में ही जो है वो देखने के लिए मिलेगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये एक जो है फ्लोटिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मेरे पास iPhone 6s Plus है, इसमें जो है वो कैमरा जो लगा हुआ है, इसके अंदर का जो लेंस है वो एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म पे जो है वो काम करता है। जैसे कि आपने फोन को इस तरीके से पकड़ा हुआ और आपने थोड़ा इस तरीके से टिल्ट किया अपने फोन को, तो लेंस जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म से जो है वो कनेक्टेड होता है। तो जब मैंने अपने फोन को इस तरीके से टिल्ट कर दिया, तो वो उसको काउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लेंस जो है मूव कर जाता है, जिसके कारण आपको जो है वो अच्छी क्वालिटी की पिक्चर विदाउट ब्लर हुए पिक्चर जो है वो मिलती है, शेकी जो है वो नहीं होती है वीडियोस वगैरह। तो वो आपकी मूविंग कंडीशंस को जो है, किस तरफ भी आपका फोन या आपका हाथ जो है वो मूव हो रहा है, उसको जो है वो एक लेंस जो है वो फ्लोटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो उसको काउंटर करता है और बेस्ट से बेस्ट पिक्चर और वीडियोस जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड करता है, ताकि आपकी पिक्चर जो है ब्लर ना हो, ना ही आपकी वीडियो जो है वो ब्लर हो। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये एक हार्डवेयर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें अलग से एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म लगता है लेंस के साथ, और मैग्नेट वगैरह लगते हैं, इसलिए ये जो है हमारे 15-20 हजार रुपए वाले नॉर्मल फोन्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्लैगशिप फोन में ही देखने के लिए मिलेगा। 25 हजार से लगभग ऊपर वाले फोन जो भी होंगे उनमें ये देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3-4 टाइप के जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आते हैं। एक आता है 2x की, 2 एक्सेस का मतलब होता है कि आप जब अपना फोन जो है वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो वो उस डायरेक्शन को काउंटर करेगा और जो है आपकी फोटोज को जो है वो या वीडियोस को जो है अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेगा। पर आप अगर दाएं बाएं या और किसी डायरेक्शन में जो है वो उसको मूव करेंगे अपने फोन को, तो वो उसको काउंटर नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी सी शेकी जो है वो पिक्चर या वीडियो जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। पर इसमें और भी टाइप्स आते हैं, 3 एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस। ये जो है अलग अलग फोन्स में, जैसे जैसे आप फ्लैगशिप फोन जितना महंगा लेंगे उस हिसाब से आता है। और फिर वो अगर आपने 5 एक्सेस वाला जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला अगर आपने फोन लिया है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी करेंगे, तो वो उस डायरेक्शन को काउंटर करके जो है वो फ्लोटिंग मैकेनिज्म के हिसाब से लेंस जो है वो सही जगह में आएगा, और आपका फोन में से जो आप फोटोज या वीडियोज जो लेंगे वो एकदम ही ब्लर फ्री और कोई शेकी और कोई नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको एकदम ही क्लिस्टर क्लियर जो है वो पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो काम करता है, एक हार्डवेयर सोल्यूशन है। इसको आप किसी भी फोन में, किसी भी गैजेट में जो है वो आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आप इसको यूज में नहीं ला सकते। इसके लिए प्रॉपर एक हार्डवेयर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये महंगा भी होता है। सिर्फ महंगे फोन्स में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात हो गई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की। और अब बात करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की। ये हमको तकरीबन हमारे हर फोन्स में, मिड रेंज फोन में जो 11, 12, 14, 15 हजार वाले फोन होते हैं, वो हर फोन में हमको देखने के लिए मिलता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ये जो है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कहना चाहिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। इसके लिए कोई अलग से जो है हार्डवेयर कोई मैकेनिज्म की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। आप जो है अगर आपके फोन में जायरोस्कोप सेंसर है तो जायरोस्कोप सेंसर का ये जो है वो यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है कि आप किस तरफ अपने फोन को जो है वो मूव कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जिस भी तरफ आप अपने फोन को मूव कर रहे हैं उस हिसाब से जायरोस्कोप जो सेंसर होता है उससे ये जो है आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि फोन का लेंस किस तरफ मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद ये जो है वो जो है पिक्स जो है और या फिर वीडियो जो है वो कैप्चर करते हैं। और उसके बाद इसमें पावरफुल प्रोसेसर भी जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो हैवी होता है, उसको रन करने के लिए पावरफुल प्रोसेसर जो है वो होना जरूरी है कि आपने जो भी पिक्चर जो है वो क्लिक किया, वीडियो जो क्लिक किया, उसके बाद वो जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के जो भी प्रोसेस है उसको वो कर पाए, और उसके बाद आपको एक स्मूथ पिक्चर जो है, क्लियर पिक्चर या फिर क्लियर वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करके दे पाए। इसलिए आपको ये जो है एंट्री लेवल फोन जो आते हैं, सस्ते फोन आते हैं 5, 7, 10 हजार रुपए के अंदर जो होंगे, उनमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें जो चिपसेट होता है वो उतना जो है पावरफुल नहीं होता है। तो इसके लिए एक पावरफुल चिपसेट की जरूर पड़ेगी आपको फोन में, कि आप जो है अपने फोटोज और वीडियोस को इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन में जो है वो प्रोसेस कर पाए। तो उसके लिए आपको एक जो है अच्छे खासे प्रोसेसर की जो है वो जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है, और ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो सोल्यूशन है। तो ये हो सकता है कि जब आपने फोन खरीदा, किसी फोन में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में नहीं होता है, फिर बाद में जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट जब आपके फोन में नेक्स्ट आता है तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो ऐड हो जाता है। तो आपकी कैमरे की क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है। जैसे कि बिलियन के कैप्चर प्लस में भी जो आपने सुना होगा कि पहला अपडेट आने के बाद जो है कैमरे की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो गई, या फिर कुछ बग्स जो है वो फिक्स हो गए। वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के थ्रू जो है वो जो प्रॉब्लम्स जो हटा देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए हर फोन में देखने के लिए मिलता है। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, जायरोस्कोप सेंसर को यूज करता है। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो हुए दोनों चीजें, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अब जो है वो दोनों फोन्स में तो अलग अलग आते हैं, अलग अलग फ्लैगशिप में अलग और नॉर्मल फोन्स में अलग। लेकिन अब जो है वो नए फोन जो आ रहे हैं 2017 में, जितने भी फोन अभी आए थे लास्ट में दिसंबर या फिर नवंबर में, फ्लैगशिप फोन जैसे कि LG का V3, तो इस तरीके के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों को कंबाइन करके साथ में यूज किया गया है, ताकि आप जो है वो और ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी की पिक्चर और वीडियो जो है वो कैप्चर कर पाए। तो उम्मीद है कि जो है आने वाले अभी जो भी फ्लैगशिप फोन जो है वो अब 2018 में जो है वो लॉन्च होंगे, 30-35 हजार रुपए से ऊपर वाले, उनमें जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो दोनों रहेगा। जैसे कि LG के V3 में है, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी और कैमरा की क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। नॉइस फ्री पिक्चर और वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों वो एक ही फोन में कंबाइन करके एक साथ जो है वो आपको बहुत ही बेहतर और बेस्ट पिक्चर्स और वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर से लाइक दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।